अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साबरा कुकिंग। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी। तो स्पैगेटी बनाने के लिए हमें इन तमाम अशिया की ज़रूरत होगी और ये मेरे पास स्पैगेटी बैग है जो तकरीबन 400 ग्राम का होता है। तो हम इसको बनाने के लिए यूज़ करेंगे और ये तमाम मसाला जात हैं। तो चलते हैं हम स्पैगेटी बनाने के लिए। तो इसके लिए पहले हमें चाहिए 2 लीटर तकरीबन पानी, जो कि मैंने पहले से बॉईल कर लिया है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक मैंने शामिल कर दिया है। और अब पानी को जो है वो अच्छी तरह से बॉईल आ गया है और मैंने ये स्पैगेटी इसमें शामिल कर दी है। इसे बगैर तोड़े बिल्कुल ऐसे ही साबित शामिल करनी है। और इसके अंदर साथ में ही मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल भी शामिल कर दिया है, ताकि ये जो है बॉईल होने के दौरान जो है वो आपस में जो है ज्वाइन ना हो। तो लीजिए, स्पैगेटी हमारी बॉईल हो चुकी है 10 से 15 मिनट के दौरान। अब हम इसको जो है वो नॉर्मल टाइप के नीचे जो है इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि ये जो है आपस में ज्वाइन हो। देखिए, ये इस तरह से अलग-अलग आपको नज़र आएगी। और अब हमें चाहिए होगा तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसके में शामिल करूंगी काली मिर्चों का पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद जीरा शामिल करूँगी। और अब मुझे चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑरिगानो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे डाल लें या इसको स्किप कर लें। अब मैं इसे इन तमाम मसाला जात को जो है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। और अब मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून सिरका। और अब मैंने ये तमाम मसाला जात जो है वो अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिए हैं। और अब इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन, और इसे यहाँ तक फ्राई कर लेंगे कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी पहले से मैरिनेट हुआ मसाला, चिकन का मसाला जो मैंने पहले से 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ कप पानी, और ये पानी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मुझे चाहिए होगा तकरीबन 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और इसको मैं पानी से मिक्स कर लूँगी और इसे थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बनाऊँगी। और इसके अंदर जो पहले मसाला मेरे पास शामिल था उसके अंदर में से मिक्स कर दूँगी। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद टमाटर दरमियानी साइज़ का, ये बंद गोभी है, ये भी तकरीबन दरमियानी साइज़ की है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और ये 1 अदद गाजर है, ये भी मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया था, और ये भी यहाँ इसमें मैं शामिल करूँगी। और अब इन तमाम अशिया का जो है वो आपस में अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लूँगी मैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये टोमेटो केचप है, ये तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी। और इसे अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर लूँ। अब ये अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसको तकरीबन स्लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो सब्जियों को थोड़ा सा नरम होने के लिए गलने के लिए रखूँगी। और अभी हमारे पास जो स्पैगेटी मैंने पहले से बॉईल कर ली थी, और अब ये इस मसाले के अंदर जो मैंने बनाया है इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। देखिए, हमारी स्पैगेटी जो है वो बिल्कुल साबित ही है, वो बिल्कुल टूटी नहीं है। और अब इसे इस मसाले के अंदर ये जो मैंने टेक्सचर बनाया था इसके अंदर अच्छी तरह से इसे ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि ये तमाम जगह से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको मज़ीद जो है वो 10 मिनट के लिए मैंने कुक होने के लिए रख दिया है। लीजिए, अब हमारी स्पैगेटी जो है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ में हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा
तो मेरी रेसिपी देखने का आपका बहुत शुक्रिया।